हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। चलिए एक छोटा सा वीडियो, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं डिस्कस करने जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर एक कंपनसेटर पे एक वीडियो बना दीजिए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है कंपनसेटर में, कैसे उसकी डिजाइनिंग होती है, कैसे हम याद कर पाएँ क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि कंपनसेटर है कि लीड कंपनसेटर है, कैसे पता चलेगा लैग कंपनसेटर है। तो एक मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको देखते रहना बेटा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बस एक चीज आपको पता होना चाहिए कंपनसेटर में, कि जो पोल होता है वो आपको नेगेटिव फेस प्रोवाइड करता है। नेगेटिव फेस का मतलब लैग करना, और जीरो जो होता है वो आपको पॉजिटिव फेस प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव फेस, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। कंपनसेटर तीन टाइप के आपके, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर एंड फाइनली लैग लीड कंपनसेटर। ठीक है, लीड लैग भी बन सकता है, तो वो काम एक ही होगा। दोनों का काम, लैग लीड का और लीड लैग का काम एक ही होता है। अच्छा, जिन लोगों ने कंट्रोल सिस्टम मुझसे पढ़ा होगा आपको डिफरेंस पता होगा लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर। मैंने एक कहानी सुनाई थी पूरी, एक शादी होती है, दो गार्ड होते हैं, किसका क्या क्या इंप्रूव करेगा, क्या खराब करेगा। आपका स्टडी स्टेट कहाँ इंप्रूव होगा, ट्रांजिएंट कहाँ इंप्रूव होगा, राइस टाइम में क्या होगा, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका क्लास में। मैं आपको डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ। मुझे लीड कंपनसेटर बनाना है बेटा, तो लीड कंपनसेटर में, लीड कंपनसेटर का मतलब फेस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फेस लीड कर रहा है ना। लीड कंपनसेटर का मतलब है कि फेस पॉजिटिव जा रहा है, लीड कंपनसेटर का मतलब है फेस पॉजिटिव जा रहा है। तो आपको बस याद रखना है कि जीरो जो होता है पॉजिटिव फेस देता है। तो लीड कंपनसेटर का जो पोल जीरो डायग्राम बनेगा, पोल जीरो डायग्राम जो बनने वाला है, तो ओरिजिन के पास जीरो होगा, उसके बाद पोल होगा। ओरिजिन के पास पोल होगा और उसके बाद, सॉरी, ओरिजिन के पास जीरो होगा, उसके बाद पोल होगा, क्योंकि जीरो डोमिनेंट कर जाएगा तो पॉजिटिव फेस मिल जाएगा, फेस लीड कर जाएगा, फेस लीड कर जाएगा। इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको, अगर सर्किट अगर आपको चाहिए तो मैं सर्किट भी बना देता हूं। आरसी सर्किट जो बनता है इसका, आरसी सर्किट जो बनता है इसका, ये आपका लीड कंपनसेटर है। तो आपको बस ये याद रखना है कि भैया कि आपका जो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आता है, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आता है वी नॉट बाई वी आई, इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन प्लस टी एस डिवाइड बाय वन प्लस अल्फा टी एस। ठीक है ना, ये इसका आपका ट्रांसफर फंक्शन आता है किसका, लीड कंपनसेटर का। टाइम कांस्टेंट फॉर्म है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। इसमें जो आपकी अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा आपका लेस देन 1 होता है, तो अल्फा की वैल्यू होती है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये आपका अल्फा की वैल्यू है। T आपका टाइम कांस्टेंट है R1 इंटू सी। तो अगर आप चाहो तो ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड कर सकते हो। तो यहां से देखो बेटा, यहां से जीरो की, जीरो कहां आएगा सर, जीरो आ जाएगा -1 बाय टी पर। पोल कहां आएगा बेटा, ये पोल आ जाएगा आपका -1 अपॉन अल्फा टी पर। देखना सही है क्या, सही है क्या, जीरो आ जाएगा आपका कहां पर, तो ये आ जाएगा आपका -1 बाई टी पर जीरो है, -1 बाई अल्फा टी पर आपका पोल है। तो डिजाइनिंग कैसे करनी है, याद कैसे रखना है कि कौन सा लीड है, आप उसका पोल जीरो डायग्राम देख लेना। अब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है बेटा, लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली ये वाला जो है ना, ये जो है ना, ये दूर पड़ेगा, दूर जाएगा, तो ये पास में आएगा। तो जीरो पास में लीड कंपनसेटर, जीरो पास में लीड कंपनसेटर है। लैग कंपनसेटर में क्या करेंगे, लैग कंपनसेटर में क्या करेंगे, लैग कंपनसेटर में सर ओरिजिन के पास बेटा फेस को लैग कराना है, मतलब नेगेटिव फेस लाना है। नेगेटिव फेस कौन देता है, पोल देता है, तो ओरिजिन के पास पोल रख दो, ये आपका वो आ जाएगा। इसका जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है बेटा, R1 R2 C, ये आपका VI, ये आपका V0। तो आपको अगर इसका V0 बाई VI चाहिए, 1 प्लस टी एस डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा टी एस। ठीक है ना, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है बेटा, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है। फिर से बीटा आपका, बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, बीटा की वैल्यू होती है R1 बाई R2 डिवाइड बाई R2। यहां पर अल्फा लेस देन 1 था, ये बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। और एक पॉइंट याद रखना, अल्फा इंटू बीटा हमेशा इक्वल टू 1 होता है बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा हमेशा 1 होता है। अब देखो यहां से जीरो कहां आएगा, जीरो कहां आएगा बेटा, -1 बाई टी पर। पोल कहां पर आएगा बेटा,
माइनस 1 बाई बीटा टी। बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 2 मान लो, बीटा की वैल्यू 2 है, 1/2 कितना आएगा 0.5, तो डेफिनेटली पोल पहले आएगा। पोल पहले आ गया सर, पोल पहले आ गया सर, तो सर ये क्या हो गया, लैग कंपनसेटर बन गया, लैग कंपनसेटर बन गया। और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर R2 इंटू सी। और दो चीजें और पूछा जाता है, दो चीजें और पूछी जाती हैं, मैक्सिमम फेस और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फेस कितना होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और अगर लैग कंपनसेटर है साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ पोल एंड जीरो फ्रीक्वेंसी, पोल एंड मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोल दो, मैं तो सिंपल बोलता हूं ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ पोल और जीरो। अब आपको वो निकालना है बेटा, लीड कंपनसेटर में क्या क्या थी, पोल और जीरो, 1/t इंटू 1 अपॉन अल्फा टी, ठीक है ना, अंडर रूट, ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीन। और लैग कंपनसेटर में क्या क्या पोल और जीरो क्या थी, ये आपकी पोल और जीरो थी, ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये आ जाएगा 1/t रूट अल्फा, ये आ जाएगा 1/t रूट बीटा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लैग कंपनसेटर का और लीड कंपनसेटर का, ठीक है ना। तो बस आपको ये देखना होता है कि ओरिजिन के पास क्या है, ओरिजिन के पास क्या है, ओरिजिन के पास जो भी आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि लीड कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर, बस पोल जीरो आप फाइंड कर लो, ओरिजिन के पास जो भी मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका कंपनसेटर डिफाइंड हो जाता है। कंपनसेटर यूज क्यों करते हैं, क्या होता है जब कोई सिस्टम बहुत पुराना हो जाता है, चल चल के क्या होता है उसके कुछ पैरामीटर, जैसे फैन है अपना है, फैन है तो ये चलता रहता है चलता रहता है, एक टाइम पे क्या होता है इसकी स्पीड कम हो जाती है या बंद ही हो जाता है, तो क्या होता है कि सिस्टम के पैरामीटर्स क्या होते हैं, खराब होना चालू होते हैं। तो जो आउटपुट हमारा डिफाइंड है कि ये आउटपुट आना चाहिए वो डेविएट कर जाता है। तो विदाउट चेंजिंग द इनपुट टू इंप्रूव द आउटपुट वी यूज कंपनसेटर। हम इनपुट को चेंज नहीं कर रहे, हम पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर रहे, आउटपुट को इंप्रूव कर रहे हैं, हम एक कंपनसेटर ऐड कर देते हैं, तो वो लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर या फिर लैग लीड कंपनसेटर होता है, ठीक है। थैंक यू, चलिए।